हेलो 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 दोस्त, हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग टारगेट बिहार पुलिस पे बैच एक लेके चल रहे हैं और इस बैच में आज हमारा सब्जेक्ट जो है वह इतिहास है। इसके पहले हम लोग साइंस में किए थे, साइंस को किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कर चुके हैं। और अब तक अगर आपने हमारे वो वीडियो को देखा नहीं है तो ज़रूर देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। उसमें आपको जो मैंने गेस्ट नोट्स किया, सब्जेक्ट नोट्स किया है, वह बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैं प्रीवियस ईयर पे बहुत ही अध्ययन, एक तरह का अध्ययन करके उस पर मैंने वो सब सब्जेक्ट का जो टॉपिक है उसको मैंने निकाला हूँ। एक तरह का वो निचोड़ है, नहीं कि एक तरह का कि आप लास्ट में क्या, नहीं एक तरह का नहीं कहते हैं कि संतरा अगर आपको खाना है तो ज़्यादा फ़ायदा उसका, अगर जूस पी लेते हो तो ज़्यादा फ़ायदा कर जाता है। नहीं मतलब कहने का अर्थ है कि जल्दी से हम लोग चीज़ों को निकाल सकें, नहीं तो जूस का काम करेगा ये हमारा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लेट ना शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे इतिहास में। तो इतिहास में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आप लोग बेहद जानते होंगे कि इतिहास जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आप कौन नहीं, ज़्यादातर बिहार का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इतिहास का बहुत ही अहम रोल है दोस्तों। ठीक है, तो इतिहास आप बिहार दरोगा प्री दीजिए, चाहे सिपाही वाला दीजिए, नहीं बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, वहाँ इतिहास का अहम रोल रहा है। सब्जेक्टों में इतिहास जो है बहुत ही इसका रोल है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको बोर्ड पे लग रहा होगा कि मैं तो बहुत छोटा सा ही 1 खाल 2 खाल 3 खाल में ही ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इतना ही पढ़ना आपको है। ज़्यादा आपको तो ये जानना ज़रूरी है ना क्या में पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे वही चीज़ से कोई प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और कहीं से नहीं। बात की जाए तो प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में प्रश्न जो है कहाँ से लड़े हैं बिहार पुलिस में वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि पहला हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 1-2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि सिंधु सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, नहीं सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है, नहीं इसे, या फिर हड़प्पा जो है, नहीं वह किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, नहीं लोथल कहाँ पड़ता है, कालीबंगा का क्या अर्थ है। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। या सबसे पहले अन्न कहाँ उगाया गया, अन्न का दाना कहाँ मिला, चावल का दाना, सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो इस तरह का प्रश्न जो आपको है मिलेंगे। तो इसके पहले प्राचीन भारत इतिहास जब आप पढ़िएगा तो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बार स्रोत को देख लीजिएगा। ठीक है, स्रोत जो है हम जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका स्रोत होता है ना। जैसे आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक स्रोत है, इंटरनेट है, मोबाइल है, तभी तो आप देख पा रहे हैं, यूट्यूब है, तभी आप उसको चीज़ को देख पा रहे हैं ना, नहीं तो नहीं देख पाते। तो इसलिए इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है उसको आप एक बार देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न लड़ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेन चीज़ को आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं कि पूरा सिंधु सभ्यता एकदम डिटेल से पढ़ना शुरू कर दिएगा, ऐसा नहीं करिएगा गलती। नेक्स्ट हमारा है वैदिक काल। वैदिक काल में भी आपको 2 पार्ट में है, आपको मालूम ही है, पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो इसको भी आप जो पूर्व वैदिक काल है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ऋग वैदिक काल उसको भी पढ़ लीजिएगा, लेटर वैदिक काल। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। वैदिक काल में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं 1-2। ठीक है, जैसे कि आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से बन सकते हैं। नहीं संगीत का जनक किस वेद से होता है, जादू टोना, नहीं भूत पिशाच की बात किस में की गई है, शादी विवाह की बात किस में की गई है, बहुत सारा प्रश्न जो है बन सकते हैं। तो आप इसको वैदिक काल को भी देख लीजिएगा। महाजनपद का दिए तो बिहार से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो है मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद था, तो उसको जो है बिहार वाला जो है मगध, वो सबको आप लोग देख लीजिएगा, सबसे बड़ा महाजनपद। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नहीं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से 1 या 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में जो है तृतीय संगति कहाँ हुई थी, ठीक है, चतुर्थ कहाँ हुआ था, किसके राज शासन काल में हुआ था, महावीर के 23वें गुरु कौन थे, तीसरे कौन थे, नहीं जैन धर्म में। तो ये सब प्रश्न बनता है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जो है ये सबको देख के जाना है आपको। मगध साम्राज्य जो है ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, अशोका के बारे में, ठीक है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मगध में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य आते हैं, मौर्य के बारे में पढ़ लेना आपको है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं।
बिंबिसार, बिंदुसार, गुप्त काल के बारे में भी पढ़ लेना आपको। तो ये छोटा छोटा जो है टॉपिक मैंने यहाँ पे लाया है, बस हल्का फल्का, ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। लूसेंट से तो आप जान ही रहे, लूसेंट भी एक तरह का आती ही है, नोट्स ही है, तो उसी तरीक़े से आपको रिवीजन कर लेना है, देख लेना है सरी सरी निगाहों से एक बार, या क्राउन है तो क्राउन को एक बार सरी सरी निगाहों के ये टॉपिक को आपको खोल के देख लेना है। 24 घंटा में आपको इतिहास खत्म कर देना है। नेक्स्ट हमारा है मध्यकालीन भारत। चलते हैं मध्यकालीन भारत में। पहला हमारा है भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण जो है किसने कब हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। किसने किया था, कैसे किया था, कब कौन युद्ध हुआ, किससे किससे हुआ था, ये सब चीज़ को आपको देख लेना है, ठीक है। फिर मामलुक वंश आ जाता है, तुगलक वंश आ जाता है, खिलजी वंश आ जाता है, जो नहीं गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जो है के बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी राज्य, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मुगल काल वंश, मुगल वंश के बारे में, ठीक है। अकबर, बाबर, हुमायूं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। औरंगजेब, मगर मराठा में शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिएगा। पेशवा क्या था शिवाजी का, कुछ नहीं उस समय का जो पोस्ट होता था वो सब से प्रश्न कहीं ना कहीं बन जाते हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में पहला हमारा जो है वह यूरोपीय कंपनी का आगमन। यहाँ से प्रश्न 1 या 2 आपको मिल सकते हैं। नहीं भारतीय आधुनिक इतिहास ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा ही रहते हैं। अगर आपसे मान लीजिए कि इतिहास में अगर प्रश्न पूछता है तो यहाँ से अगर 2 पूछा, यहाँ से 2 पूछा तो यहाँ से कितना पूछ देगा, 6 पूछ देगा। नहीं 6 2 8 2 10 प्रश्न इतिहास से, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको भी करके जाना है, 2-2 मार्क्स से आप पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 3 पूछ रहे हैं, 3 यहाँ से 6 और 6 यहाँ से डायरेक्ट, तो 12 प्रश्न आ जाते हैं इतिहास से सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर लीजिएगा, कैसे कैसे कंपनियों का आगमन हुआ। नहीं सबसे पहले कौन सा कंपनी ने फैक्ट्री बनाया भारत में, नहीं अंग्रेज़ों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला था, सूरत में या मछलीपट्टनम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी कब आया, ठीक है, पुर्तगालीज कब आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर धार्मिक पुनर्जागरण का काल आ जाता है, धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है धार्मिक, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, उन्हीं को कहा जाता है धार्मिक पुनर्जागरण का जनक। 1857 का विद्रोह, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास में, ठीक है। तो 1857 को पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ठीक है। तीनों चरण को आप लोग को पढ़ के जाना है, तृतीय चरण भी पढ़ लेना है, नहीं ठीक है। जो अंग्रेज़ों के चंगुल में जो था भारत, उसमें भी जो है तृतीय चरण, ठीक है, वो विद्रोह सब जो हुआ उसमें आप लोग देख लेना है। नेक्स्ट हमारा भारत में समाचार पत्रों का विकास, ठीक है। समाचार पत्रों का विकास, पत्रिका हुआ, ये सब को आप लोग पूछ लेता है, नहीं ठीक है। तो पत्रिका को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पत्रिकाएं वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन की पत्रिका है, ठीक है। तो ये लूसेंट में क्राउन में दिया हुआ है अच्छा से, उसको आप देख लीजिएगा। फिर गांधी जी से रिलेटेड जो है कई प्रश्न मिल जाते हैं, 1-2 प्रश्न। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ, ठीक है, ये फिर क्या उद्देश्य था, कब आया फिर कहाँ उनका जन्म हुआ, किस स्कूल से वो मैट्रिक किए, इंटर किए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न पूछ देता है धड़ल्ले से। तो गांधी जी के बारे में आप लोग एक बार अध्ययन करके जाइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इतिहास। यहाँ से जो मैंने बताया आपको टॉपिक, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका बिहार पुलिस, बिहार सिपाही दोनों में काम आएगा, ठीक है। और भी कई कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा जहाँ इतिहास पूछे जाते हैं। तो इस तरह का से एक मैंने जिस्ट के फॉर्म में आपको बताया कि आपको ये कर लेना है सेक्शन वाइज, ठीक है, ताकि आपको आसानी से इतिहास का एक रूपरेखा मिल जाए। और प्रीवियस ईयर्स को मारिए, सेट मारिए, अभी से एक दिन में 3-4 सेट मार दीजिए, ठीक है। तभी आप पे कमांड ज़्यादा होगा। कम से कम 100-4 सेट मारिए ना एक दिन में, देखिए कैसे आपका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आपका मैथ कमजोर था, मैथ का दिन रात क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। किसी का इतिहास कमजोर तो इतिहास पढ़िए, किसी का साइंस कमजोर तो साइंस पढ़िए। तो मेनली 2 सब्जेक्ट ज़्यादा रोल करेगा आपको, जीके जीएस नहीं, जीएस जो ही आपका मेन आपका डिसाइड करेगा मेरिट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या क्या प्रश्न होते हैं, फिर पॉलिटी, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स, फिर उसी तरीक़ा से हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट को लेके आएंगे। और आपको ये 14 दिन का टाइम, 13 दिन बचा है, 12 दिन नहीं 14 मार्च को है और 21 मार्च को है। जिनका 14 के उनको तो 12 दिन बचा है, और जिनका 21 को है तो उनके लिए तो 18 दिन 20 दिन बचा ही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।